हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा से आम आदमी पार्टी और INDIA गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने शाम एक दलित परिवार में भोजन किया। हालांकि गुप्ता ने परिवार से अपना पुराना रिश्ता बताया, लेकिन राजनीतिक मायनों में इसे कुरुक्षेत्र के 20% से अधिक के वोट बैंक पर सेंध लगाना माना जा रहा है। गौरतलब है कि आप प्रदेशाध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने शाहबाद में स्थित रविदास नगर स्टेशन माजरी में दलित परिवार में पहुंचकर वहां पर भोजन किया और इसके साथ ही परिवार की दुख तकलीफों को जानने की भी कोशिश की। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा में अभी तक भाजपा ने जहां अपने उम्मीदवार तक घोषित नहीं किए, वहां सुशील गुप्ता को जनता के बीच जाकर मिलने का भरपूर मौका मिला हुआ है। वो एक के बाद एक कुरुक्षेत्र के हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब जातिगत समीकरणों के मुताबिक कुरुक्षेत्र में 20% के करीब वोट दलित वर्ग का है, तो सुशील गुप्ता ने यहां भी सेंधमारी का काम शुरू कर दिया है। हालांकि सुशील गुप्ता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की नीतियां अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इस अंतिम पंक्ति में अधिकतर गरीब और दलित हो सकते हैं, इसलिए इनके दुख तकलीफ को समझने के लिए वो उस परिवार में डिनर करने गए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस परिवार से उनका पारिवारिक रिश्ता भी पुराना रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा से आम आदमी पार्टी और INDIA गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने शाम एक दलित परिवार में भोजन किया। हालांकि गुप्ता ने परिवार से अपना पुराना रिश्ता बताया, लेकिन राजनीतिक मायनों में इसे कुरुक्षेत्र के 20% से अधिक के वोट बैंक पर सेंध लगाना माना जा रहा है। गौरतलब है कि आप प्रदेशाध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने शाहबाद में स्थित रविदास नगर स्टेशन माजरी में दलित परिवार में पहुंचकर वहां पर भोजन किया और इसके साथ ही परिवार की दुख तकलीफों को जानने की भी कोशिश की। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा में अभी तक भाजपा ने जहां अपने उम्मीदवार तक घोषित नहीं किए, वहां सुशील गुप्ता को जनता के बीच जाकर मिलने का भरपूर मौका मिला हुआ है। वो एक के बाद एक कुरुक्षेत्र के हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब जातिगत समीकरणों के मुताबिक कुरुक्षेत्र में 20% के करीब वोट दलित वर्ग का है, तो सुशील गुप्ता ने यहां भी सेंधमारी का काम शुरू कर दिया है। हालांकि सुशील गुप्ता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की नीतियां अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इस अंतिम पंक्ति में अधिकतर गरीब और दलित हो सकते हैं, इसलिए इनके दुख तकलीफ को समझने के लिए वो उस परिवार में डिनर करने गए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस परिवार से उनका पारिवारिक रिश्ता भी पुराना रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा से आम आदमी पार्टी और INDIA गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने शाम एक दलित परिवार में भोजन किया। हालांकि गुप्ता ने परिवार से अपना पुराना रिश्ता बताया, लेकिन राजनीतिक मायनों में इसे कुरुक्षेत्र के 20% से अधिक के वोट बैंक पर सेंध लगाना माना जा रहा है। गौरतलब है कि आप प्रदेशाध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने शाहबाद में स्थित रविदास नगर स्टेशन माजरी में दलित परिवार में पहुंचकर वहां पर भोजन किया और इसके साथ ही परिवार की दुख तकलीफों को जानने की भी कोशिश की। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा में अभी तक भाजपा ने जहां अपने उम्मीदवार तक घोषित नहीं किए, वहां सुशील गुप्ता को जनता के बीच जाकर मिलने का भरपूर मौका मिला हुआ है। वो एक के बाद एक कुरुक्षेत्र के हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब जातिगत समीकरणों के मुताबिक कुरुक्षेत्र में 20% के करीब वोट दलित वर्ग का है, तो सुशील गुप्ता ने यहां भी सेंधमारी का काम शुरू कर दिया है। हालांकि सुशील गुप्ता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की नीतियां अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इस अंतिम पंक्ति में अधिकतर गरीब और दलित हो सकते हैं, इसलिए इनके दुख तकलीफ को समझने के लिए वो उस परिवार में डिनर करने गए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस परिवार से उनका पारिवारिक रिश्ता भी पुराना रहा है।